सरकार ने जनता की बात सुनने की बजाय लोगों के ऊपर लाठीचार्ज करने का, लोगों की आवाज को दबाने का काम किया है। इसलिए पूरे प्रदेश में ये माहौल बना हुआ था कि अब की बार भाजपा हराओ और प्रदेश बचाओ। रिसेंटली जहां भी चुनाव होंगे प्रदेश के साथ, आप देख लेना, हरियाणा के साथ साथ जहां भी चुनाव ड्यू है, महाराष्ट्र में है, जहां भी है, आप देख लेना, सब सरकारें अब बदलती जाएंगी, स्टेटें जो है ना भाजपा से खिसकती जाएंगी। मैं आपके जो है ना इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। और जो है ना पर एक बार देश में फिर माहौल जो है ना पूरे देश में कांग्रेस पार्टी परचम लहराएगी और हरियाणा प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया, पूरे देश में उत्साह है और इंडिया गठबंधन द्वारा भी अच्छा प्रदर्शन किया गया। हरियाणा प्रदेश में 5 सीटों पर इंडिया गठबंधन उम्मीदवार जीते हैं, जिसमें अंबाला लोकसभा से वरुण चौधरी जी जीते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं चौधरी जाकिर हुसैन जी, कांग्रेस नेता, उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, क्या कहना चाहेंगे, अंबाला लोकसभा से जैसे वरुण चौधरी जी जीते हैं और पूरे हरियाणा प्रदेश में 5 सीटें अंबाला इंडिया गठबंधन की आई है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूंगा, ये अंबाला की जनता की जीत है, पूरे हरियाणा प्रदेश की जीत है, क्योंकि भाजपा की तानाशाही से पूरा देश और हरियाणा प्रदेश सभी लोग दुखी थे। इसकी वजह से, क्योंकि किसानों के प्रदर्शन को लेके, कर्मचारियों के लेके, पंचों सरपंचों के प्रदर्शन को लेके और आंगनवाड़ी वर्कर्स के प्रदर्शन में जितने भी प्रदर्शन हुए और युवाओं के रोजगार की बात को लेके, तो उसमें जो सरकार का जो रवैया रहा है वो तानाशाही पूर्ण रवैया रहा है। सरकार ने जनता की बात सुनने की बजाय लोगों के ऊपर लाठीचार्ज करने का, लोगों की आवाज को दबाने का काम किया है। इसलिए पूरे प्रदेश में ये माहौल बना हुआ था कि अब की बार भाजपा हराओ और प्रदेश बचाओ जी। और वरुण चौधरी जी के साथ साथ जितने भी कैंडिडेट पार्टी ने दिए, कांग्रेस पार्टी ने, आदरणीय खड़गे जी ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, जितने भी कैंडिडेट प्रदेश में दिए, वो कैंडिडेट भी बहुत अच्छे, पब्लिक के लिए बड़े स्वीकार्य कैंडिडेट थे और उन्होंने मेहनत भी बहुत की। अंबाला से वरुण चौधरी जी का जो चुनाव है वो जनता का चुनाव था और जनता ने उसको खुद लड़ा, लोगों ने खुद आकर मोर्चा संभाला और लोग अपने गांव में मेहनत की, अपने बस्तों पे डटे रहे। पार्टी संगठन के, पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, हमारे जो नेता थे, वो एकजुट होकर खड़े रहे और वरुण चौधरी का साथ दिया, तभी वरुण चौधरी जो है ना यहाँ से जीत पाए। और हमें तो उम्मीद थी कि और बड़ी जीत होने की संभावना थी, लेकिन उसके कुछ कारण रहे होंगे कि, लेकिन फिर भी जो है ना एक बहुत अच्छी जीत वरुण चौधरी ने दर्ज की। तो उसके लिए भी मैं अपने क्षेत्रवासियों का, अपने अंबाला लोकसभा वासियों का, उनका जो है ना मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ। और मैं यही जो है ना आगे भी यही निवेदन करता हूँ अपने प्रदेश के लोगों से कि आने वाले समय में जल्दी विधानसभा चुनाव इस प्रदेश में होगा, तभी एकजुट होकर जो है ना अगर सभी साथी लड़ाई लड़ेंगे। और क्योंकि प्रदेश बहुत पीछे चला गया भाजपा की तानाशाही की वजह से, भाजपा के जो नीतियां हैं उनकी वजह से, क्योंकि रोजगार का बहुत बड़ा मसला है प्रदेश में। आज हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, वो इसलिए जा रहे हैं कि यहाँ रोजगार की संभावनाएं बहुत कम है। तो अपने युवाओं का भविष्य को देखते हुए, किसानों के भविष्य देखते हुए और कर्मचारियों का, जो कांग्रेस ने जो गारंटी दी थी, प्रदेश कांग्रेस ने दी थी, और जो राहुल गांधी जी ने जो लोगों को गारंटी दी थी, 5-5 गारंटी, 5 न्याय की जो बात करी थी, उसकी वजह से भी एक माहौल बना है प्रदेश में। और जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार पिछले कई वर्षों से जनता में जाना खड़े हैं, उनके हकों की लड़ाई के लिए, प्रदेश की तानाशाही से जो है ना मतलब के विरुद्ध जो आवाज उठा रहे हैं, अब जगह जगह दर्शन, धरना प्रदर्शन और रैलियां हुई है, उससे भी प्रदेश में बड़ा सकारात्मक माहौल कांग्रेस पार्टी के लिए बना है। और हमें भी उम्मीद है कि ये माहौल जो है ना इसी तरह बना रहेगा और आने वाले समय में आप देखना कि हरियाणा प्रदेश में भी ऐसे ही जो है ना कांग्रेस क्लीन स्वीप करेगी, भाजपा को जो है ना लोग नजरअंदाज करेंगे
और भाजपा की स्थिति जो है ना बहुत बुरी होगी आने वाले समय में प्रदेश में। भाजपा जैसे 400 पार का नारा दे रही थी, तो वो तो 300 भी पार नहीं कर पाया, तो कहीं ना कहीं लगता है कि जनता में पूरा रोष था। तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखो ये तो वही बात है, अब इनसे बात, ये तो जुमले वाली बात ये कर देते हैं कि उन्होंने तो एक फेंक दिया था, एक नारा दे दिया था कि 400 बार है, ये उनको भी पता था और लोगों के अंदर गुस्सा इतना था, लोगों ने उसको लपक के पकड़ लिया 400 पार के नारे को, कि वो जो है ना अभी इनको सबक सिखाने का लोगों ने मन बना लिया था। लेकिन अब है कुछ हालात ऐसे हैं कि हमारे जो ना राष्ट्र मीडिया के जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है, उन्होंने भी लोगों की हक की आवाज ना उठाते हुए, जनता की आवाज ना उठाते हुए, और जो है ना वो भी गुणगान में लगे रहे सरकार की, वो मोदी सरकार की गुणगान में लगे रहे, तो उसकी वजह से और आखिरी टाइम में आपने देखा कि इतना बड़ा घोटाला एक एग्जिट पोल के नाम पे हो गया कि मतलब जो है ना कि एग्जिट पोल ने 400 पार कर दिया और लोग उस स्कैम में लोग फंस गए, प्रदेश के जो बहुत से लोग, और उन्होंने अपना बहुत नुकसान कर लिया, उन्होंने ये सट्टा लगाया लोगों ने, और ये बहुत बड़ा स्कैम इस प्रदेश में जो है ना आपको इस देश में देखने को मिला, जो कि मीडिया के माध्यम से ही सरकार ने, मोदी सरकार ने मीडिया के माध्यम से ही ये इतना बड़ा लोगों का जाना, इतने 20-30 हजार करोड़ का जो ये घोटाला हुआ है, ये भी घोटाला ही है, ये मीडिया के माध्यम से जो है ना सरकार ने किया है। और अब जो भी जनादेश आया है, कांग्रेस मजबूती के साथ खड़ी है लोगों के लिए, और जो गारंटी हमने दी है, जब भी मौका मिलेगा, जो हमारे केंद्र सरकार ने गारंटी दी है 5 न्याय देने की जो बात कही है, और जो हमारे प्रदेश की जो कांग्रेस पार्टी है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान जी, उन्होंने लोगों को रोजगार देने की, जो पेंशन देने की, सिलेंडर देने की, जो प्लॉट देने की, जो ओपीएस देने की बात कही है, हम उस पर कायम है, और बहुत जल्दी हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। हम वो सभी जो हमारी कही हुई बातें हैं, जो हमने अपने एजेंडे में शामिल की हैं, जो हमने अपने मैनिफेस्टो में शामिल की हैं, वो सारी बातें जो है ना हमारे प्रदेश में सरकार जो बनेगी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, वो सभी जो है ना प्रदेश की जनता के लिए सभी कार्य किए जाएंगे। और हमें जो है ना पूर्ण विश्वास है, और हम अपने साथियों को भी कहते हैं कि मजबूती से ऐसी पार्टी के लिए कार्य करते रहे, मेहनत करते रहे, पार्टी के साथ खड़े रहे, निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार बनेगी। और जो है ना प्रदेश, और जहां भी मैं समझता हूँ कि अभी आने वाले रिसेंटली जो चुनाव होने जा रहे हैं ना, रिसेंटली जहां भी चुनाव होंगे प्रदेश के साथ, आप देख लेना हरियाणा के साथ साथ जहां भी चुनाव ड्यू है, महाराष्ट्र में है, जहां भी है, आप देख लेना सरकारें अब बदलती जाएंगी, स्टेटें जो है ना भाजपा से खिसकती जाएंगी। मैं आपके जो है ना इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। और जो है ना पर एक बार देश में फिर माहौल जो है ना पूरे देश में कांग्रेस पार्टी परचम लहराएगी, और हरियाणा प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। जी, अंत में मेरा एक आपसे और सवाल है, जो आपके प्रिय नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, वो भी रोहतक से भारी बहुमत से सांसद बने हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, बताइए। मैं रोहतक की जनता का भी जो है ना धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिन्होंने इतने मासूम से हमारे लीडर हैं, और इतने भोले भाले हैं, जो मतलब हर वक्त जो है ना लोगों में रहते हैं, दिन में हजारों लोगों से मिलते हैं, और कभी उनके चेहरे पे, हमने माथे पे कभी उनके सिलगन नहीं देखी, कभी कोई थोड़ा सा भी उनको तैश नहीं या गुस्से में नहीं हम देखते, और वो इतने लोगों की बातें सुनते हैं, और इतने लोगों के सुबह शाम तक काम करते हैं। निश्चित तौर पे रोहतक की लोकसभा की जनता ने भी जो है ना ये बहुत बड़ा जो है ना कार्य किया है, उनको 3.5 लाख के लगभग वोटों से जो जिताया है, ये एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है, और वो इसी के काबिल है, वो इसी सम्मान के काबिल है। चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा इसी सम्मान के काबिल है जो उन्हें मिला है, और ये उनका हक भी था जो उन्होंने प्रदेश के लिए, अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए किया है, ये उनका हक भी था। उसके बावजूद भी हम प्रदेश की जनता का, और लोकसभा जो है ना रोहतक की जनता का, और जहां जहां भी हमारे साथी जीतते हैं, जेपी जी जीतते हैं, और हमारे आचार्य जी जीतते हैं जो है ना सोनीपत से, और जो है ना हमारी जो सिरसा से भी हमारी सीट निकली है, हम सभी के लिए जो है ना अपने प्रदेशवासियों को, अपने क्षेत्रवासियों को, सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।